दोस्तों, दुनिया में तरह तरह के हैवानात पाए जाते हैं। सब अपनी अपनी नौयत में अलग ही नजर आते हैं और इनकी अनोखी हरकतें और साख्त इन्हें एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ जाहिर करती हैं। कहीं लंबी सूंड वाला हाथी और कहीं छोटी सी जिसामत वाला चूहा, और इनमें से हमें कोई मुशाबहत नजर नहीं आती। लेकिन हम इनकी साख्त का गहरी नजर से मुतालिया करें तो इनके आपस में इख्तलाफात और मुशाहबतें मालूम होंगी। अगरचे हाथी और चूहा ज़ाहिरी तौर पर एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, लेकिन दोनों रीढ़ की हड्डी वाले जानवर हैं। दोस्तों, ये जानवर जानदार अपनी साख्त की वजह से दो ग्रोहों में तकसीम हैं। नंबर 1 रीढ़ की हड्डी दार वाले जानवर, नंबर 2 रीढ़ की हड्डी के बगैर जानवर। दोस्तों, रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों में हड्डियों का एक मजबूत ढांचा भी होता है, जबकि इसके मुकाबले में जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती और ना हड्डियों का ढांचा भी होता है। तमाम अशरातुल अर्ज में रीढ़ की हड्डी नहीं होती। जमीन पर सबसे पहले बगैर रीढ़ की हड्डी वाले जानदार पैदा हुए थे। रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों को इनकी साख्त के हिसाब से 5 ग्रोहों में तकसीम किया जाता है। दोस्तों, मछली, खुश्की और पानी में पाए जाने वाले जानवर, रेंगने वाले या पेट के बल चलने वाले जानवर, परिंदे, शेर ख्वार या दूध देने वाले जानवर रीढ़ की हड्डी के बगैर वाले जानवर हैं। दोस्तों, रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों में सबसे पहले मछलियां पैदा हुई और अगले मरहले में मछलियां पानी से निकलकर किनारे पर आने लगी। खुश्की के ताल्लुक से इन अज़ा में रफ्ता रफ्ता तखय्युर हुआ और ऐसे जानवर वजूद में आए जो पानी और खुश्की दोनों पर रहने लगे। मेंढक इसकी बड़ी मिसाल है। इसका जिस्म इब्तिदा में मछली की तरह होता है और पानी में ही सांस लेता है, और रफ्ता रफ्ता इनकी जिसामत में तब्दीली होती है और इसके हाथ और पैर नमूदार होते हैं और वो खुश्की पर जिंदगी गुजारने के काबिल हो जाता है। मछलियों के खून में हरारत नहीं होती। खून की हरारत की जगह इन जिस्म में मोटी चर्बी की तह होती है, जिसकी वजह से सर्द पानी का इन पर असर नहीं होता। इसके बाद पेट के बल चलने वाले जानवर पैदा हुए। इस जिन्स के हाथ पैर नहीं होते या इतने मुख्तसर होते हैं कि वो पेट के बल रिंगते हुए मालूम होते हैं। सांप और असदहों के हाथ पैर नहीं होते, मगर इनके निशानात होते हैं और इस्तेमाल न होने की वजह से ये गायब हो जाते हैं। कदीम जमाने में ये जमीन पर कसरत से थे और पूरी दुनिया खौफनाक किस्म के जानवरों से भरी हुई थी, और अब ये फना हो चुके हैं। मगर कुछ छोटे जानवर जैसे कछुआ, सांप और गिरगट वगैरह अब भी मौजूद हैं। इनमें दूसरी खसूसियत ये होती है, इन जानवरों के खून में हरारत नहीं होती, इसलिए ये सर्द मौसम में सुस्त हो जाते हैं और गर्म में फर्तीले हो जाते हैं। दोस्तों, इन जानवरों के बाद परिंदे वजूद में आए। इब्तदाई परिंदों में पेट के बल चलने वालों की खसूसियात मौजूद थी। वो मौजूदा परिंदों से यकसर मुख्तलिफ थे। इनके पर की जगह झली जैसी खाल थी, जैसे कि चमगादड़ में होती है, और इनके 2 बड़े दांत थे और दुम गिरगट की तरह थी। इनके बाद शेर ख्वार या दूध देने वाले जानवर वजूद में आए। ये अपनी खूबियों और साख्त के एतबार से सबसे आला हैं। इनसे इंसान बहुत से फायदे हासिल करता है, मसलन गाय, भैंस, ऊंट और घोड़ा वगैरह। इनसे दूध, गोश्त, ऊन और सैकड़ों चीजें हासिल होती हैं। इन जानवरों में मादा के थन होते हैं, जिनसे वो अपने बच्चों की परवरिश करती है। इन जानवरों में हरारत होती है। ये अंडे नहीं, बच्चे देते हैं, लेकिन एक किस्म ऐसी है जो इस कुलिया से मुबरा है। इनके जिस्म में थोड़े बहुत बाल जरूर होते हैं और बालों का होना इनकी खास अलामत है। जिनके बदन पर बाल नहीं होते, इनके भी कुछ बाल होते हैं। इनमें से कुछ जानवरों के सींग भी होते हैं। इनमें बाज पर मोटे कांटे होते हैं, मसलन सेह वगैरह। इस तरह बाज जानवरों पर मोटे चलके होते हैं, मसलन पेंगुलन वगैरह। दोस्तों, हर तबके के जानवर बाज खसूसियात की बिना पर तबकों में तकसीम होते हैं, मसलन जुगाली करने वाले जानवर, थैलीदार जानवर या गोश्त खोर जानवर। इसके अलावा हर तबका में चंद जिनसें होती हैं, मसलन गोश्त खोर जानवर, बिल्ली की जिन्स, कुत्ते की जिन्स, भालू वगैरह। ये सब जानवर गोश्त खोर हैं, लेकिन इनमें तफरीक आसानी से की जा सकती है। हर जमात में मुख्तलिफ नौ के जानवर शामिल होते हैं। इनमें बहुत कुछ मुश्तरक होने के साथ साथ इनमें तफरीक भी होती है, मसलन बिल्ली, बब्बर, शेर, तेंदुआ मुख्तलिफ नौ के जानवर हैं। इस तरह एक ही खानदान के जानवरों में भी तफरीक होती है, मसलन लगड़ बग्गड़ 2 तरह के होते हैं। एक के जिस्म पर धारियां होती हैं और दूसरे के बदन पर गुल या धब्बे होते हैं और इनकी सनफ मानी जाती है। एक ही सनफ के जानवरों में रंग, शक्ल, सूरत और कद वगैरह में आबो हवा और आदतों की वजह से भी फर्क हो जाता है। ये खानदान कहलाते हैं। दुनिया का हर जानवर तखय्युर पजीर है, मगर पालतू जानवरों में ये तब्दीलियां जल्द हो जाती हैं, क्योंकि इन मकामात की तब्दीली खुराक और बूद बाश के तरीकों से इनमें फर्क हो जाता है। एक ही नस्ल की भेड़ों को 2 अलग-अलग मकामात पर अलग रखा जाए तो 50 साल में इनमें
में इस कदर तब्दीलियां वाक़या हो जाती हैं कि अलग नस्ल की जानवर मालूम होती हैं। इस तरह ऊंटों में 2 नस्लें वजूद में आई। दोस्तों, ख्याल किया जाता है कि इब्तिदा में तमाम जानवर एक ही किस्म के या कुछ खास किस्म के पैदा हुए थे। फिर इर्तिका ने तरक्की के मदराज तय करवाकर अदना से आला दर्जा पर पहुंचे और इब्तदाई शक्ल से रफ्ता रफ्ता नई नई शक्लें और सूरतें अख्तियार की और तरह तरह बातनी और ज़ाहिरी तब्दीलियों से इनमें तब्दीलियां वाक़या हुई और ये तब्दीलियां अब भी जारी हैं, यानी ये इर्तिका मुसलसल जारी है। दोस्तों, नजरिया इर्तिका के मुताबिक जानवर जमीन से इसलिए निसत व नाबूद हो जाते हैं कि वो अपने अर्जी तब्दीलियों के मुताबिक खुद को ढाल नहीं सके। दोस्तों, जंगली हयातियात हमारे माहौल का हुस्न है, इनका तहफ़्फ़ुज़ हमारी इखलाकी जिम्मेदारी है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन पर प्रेस करें।